मैंने उनसे पूछा, कमीशन का तो काम ही है भाई, आपको तो इमीडिएटली एक्शन करना चाहिए था। जब बच्चियां गायब थी तो आपने इमीडिएटली एक्शन क्यों नहीं किया? हो सकता उनकी ज़िंदगी बच सकती थी। आप इतनी अच्छी टीम बनाते, आप पूरे टीम में इंक्वायरी करते, सेटअप करते, उन बच्चियां आज वो हमारे बीच में होती। एक बच्ची जो हम खो चुके हैं, और एक मानसिक तौर पे हम उसको, बच्ची को मैं कल देख रही थी, बोलने के बाद में फिर वो बार बार सर पे हाथ लगा रही थी, जैसे उसे चक्कर जैसा आ रहा था। वो अभी भी पूरी ठीक नहीं है, इसीलिए उसे अभी ऑब्जर्वेशन में ही, हमने भी यही सलाह दी, अभी उसे ऑब्जर्वेशन में ही रखें। लेकिन उन्होंने फिर उनके पास क्या जवाब हो सकता है? उन्होंने ये, वो तो इधर उधर के, अब अभी जैसे पूछा ना कि हम जहाँ पे सरकार नहीं होती है वहीं पर ही क्यों आते हैं? जहाँ पे सरकार होना नहीं होना फर्क नहीं पड़ता है, जब आप नहीं उठते हैं, कमीशन का काम है जगाना, आपके पास तब रिप्लाई नहीं होता ना, क्योंकि प्रशासन का तो वर्डिंग जीता जागता है कि हमारे पास तो रिपोर्ट इतने बजे आई, वो गुमशुदा थी, हम तलाश कर रहे थे, नहीं मिला, हमने तो एक्शन किया। लेकिन एक्शन नहीं किया आपने, 4 दिन के बाद एक्शन किया। उन्होंने किसी पदाधिकारी पर कार्रवाई की? उन्होंने कार्रवाई अभी की नहीं है, लेकिन हमने कहा है कि अगर इसमें कहीं भी आपको माइनस पॉइंट जिसका भी लगता है, उस अधिकारी पे इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए, उसका सस्पेंशन होना चाहिए। एक सवाल है, फिर एक बार आज मैं बिहार आई हूँ, और फिर मीडिया का धन्यवाद देती हूँ कि आज इन बच्चियों को, एक बच्ची तो हमारे बीच में नहीं है, और इन बच्चियों को इंसाफ दिलाने के लिए जो आपने एक कदम उठाया, जो आपने मीडिया के माध्यम से इसको उजागर किया और ये न्यूज़ हमारे तक आई। मैं कल परिवार से मिली हूँ, मैं उसी घटना की बात कर रही हूँ, ग्राम जो हिंदूनी है, जहाँ पे 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ, और एक शर्मसार करने वाली घटना फिर घटित हुई इस बिहार स्टेट में, जो एक चिंता का विषय बनता चला जा रहा है। कि पहले तो बताते थे कपड़े ठीक नहीं पहनते हैं और ये घटनाक्रम हो जाता है। आज ये कोई बताए कि 6-7 साल की बच्ची, जो नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी सी बच्चियां, जिन्होंने अभी एक गुड़िया भी नहीं छोड़ी है खेलने के लिए, आज उनके साथ ये घटना हो जाए तो किस तरीके का अंदर तक जो हमारा ज़मीर है वो झिंझोड़ के रख देता है। मैं कल गई हूँ, मैंने जो हमारी एक बच्ची जो मृत हो चुकी है, मैं उसके परिवार से मिली हूँ। उसकी पिताजी भी नहीं है, माँ है, और 2.5 साल का उनका एक छोटा सा, जो उस बच्ची का एक भाई रह गया। बहुत सारी कमियां हमने देखी हैं उस गांव में जाके, और मैं आपको, मीडिया को इसलिए बताना चाहती हूँ कि आप भी अगर उस गांव में गए हैं, नहीं गए हैं, तो एक बार उस गांव को जाके ज़रूर देखें। वहाँ जाके ऐसा लगता है जैसे सरकार की कोई भी योजना नहीं पहुँची हो। प्रधानमंत्री आवास हमको नहीं वहाँ मिले, शौचालय हमें नहीं मिले। मैंने जब पूछा, छोटे छोटे बच्चे हैं, आज भी नंगे घूम रहे हैं इस इतनी भीषण सर्दी में, कड़कड़ाती जब सर्दी है, हम लोग शाल लेके, स्वेटर लेके घूम रहे हैं, और वो मैंने बच्चों से देखा नंगे पाँव चल रहे हैं, नंगे हैं, मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। मैंने पूछा, इनको आंगनबाड़ी स्कूल भी नहीं है क्या यहाँ पे? और आंगनबाड़ी स्कूल है तो कहाँ है तो कुछ कोई खाना खिलाता है कि नहीं खिलाता है? एक भी किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया। महिलाओं ने, किसी ने हिम्मत नहीं की। उन्होंने एक ही बात कही, यहाँ कुछ भी नहीं है, आप चाहे गांव घूम के देख लीजिए। लेकिन वो गांव हम क्या घूमें, वहाँ तो मुझे कोई विकास नाम की चीज़ ही नहीं मिल रही। भारत सरकार की योजनाएं हैं वो नहीं पहुँच रही हैं, और मुख्यमंत्री स्टेट के क्या कर रहे हैं बिहार स्टेट के, मुझे नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वे एक बार अपने घर से निकले, जाके दर्द जाने, इन बच्चियों के परिवार से मिले, इनका दर्द जाने, हॉस्पिटल में जाएं। उस बच्ची से मिली हूँ मैं कल, जाइए, थोड़ा सा एक पिता जैसा बन के दिखाइए। सिर्फ बोलने से नहीं होता है। मैं यहाँ के मुख्यमंत्री को कह रही हूँ कि आप जाइए, उस परिवार का दर्द जानिए। सिर्फ आपकी कुर्सी पे बैठ के भाषण देने से नहीं होता है। आप मुखिया हैं इस प्रदेश के। मैं उस बच्ची से जाके मिल के आई हूँ। कल मैंने जब उस बच्ची को देखा, नन्ही सी बच्ची है वो, मैंने उससे, जब वो मुझे उसने देखा, क्योंकि उन्होंने बोला वो किसी से अभी बात नहीं कर पाई थी, नहीं मिली है, और हो सकता आपसे भी बात ना करें। लेकिन मैं जब गई हूँ, मैंने उसको देखा, मासूम को। मैंने उससे पूछा कि बेटा आप खेल नहीं रहे हो? तो उसने बड़ी प्यारी सी आवाज़ में, तोतली आवाज़ में कहा, खिलौना ही नहीं है। तो मैंने कहा, मैं खिलौना क्या चाहिए आपको? मुझे गुड़िया चाहिए। उसको देख के मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे। जिसको अभी खिलौना चाहिए, जिसको अभी गुड़िया चाहिए, 4 दिन के 5 दिन के उस पीरियड में
उस बच्चे ने क्या ज़िंदगी में जी लिया, क्या हम किस गरज में जा रहे हैं, क्या बिहार स्टेट क्या सोच रही है, क्या बच्चियां सुरक्षित नहीं रह पाएंगी, क्या बच्चियों को यहाँ जीवन जीना ऐसा दुश्वार रहेगा। आप एक बार अपने घर से बाहर निकलिए। यहाँ के मुख्यमंत्री को मैं बोलना चाहती हूँ, जो नीतीश बाबू जी, बातें करने से नहीं होता, करने से होता है। जाइए, उन परिवार से मिलिए, उनका दर्द जानिए और इस तरीके की घटना ना घटे ऐसा प्रावधान करिए, ऐसा यहाँ पे अपना व्यवस्था बनाइए। और हमने प्रशासन से बोला है कि इसमें बिल्कुल आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको केस में ले जाके तत्काल कार्रवाई करिए और इसमें इनको फांसी की सजा ही होनी चाहिए। ये परिवार की मांग है। परिवार क्योंकि दहशत में है। और कल एक नया खुलासा हमें और सामने आया जब मैं उनके पिता से मिली हूँ हॉस्पिटल में जाके। उनके पिता ने डरते सहमते हमें बताया, क्योंकि मैं गांव में गई हूँ, अभी भी लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, सहमे हुए हैं, बच्चियों को लोग बाहर नहीं निकाल रहे। मैंने उनसे पूछा कि क्यों ये पीछे छुप रही है पल्लू में। उन्होंने कहा ये इतने डरे हुए हैं कि उनको दोनों को ले गए, एक को मार दिया, हम भी ले जाएंगे। वो दहशत के माहौल से निकालिए लोगों को। आप मुखिया बनते हैं, उनको समझाइए कि नहीं मैं हूँ, नहीं है तो आपको मुख्यमंत्री रहने के अधिकार नहीं होने चाहिए। क्योंकि इस प्रदेश में सिवाय इसके बलात्कार के और अनुसूचित जाति वर्ग के साथ में जो घटित घटनाएं हो रही हैं ना, वो शर्मसार करने वाली है। और उस बच्ची से जब पिता से मैं मिली हूँ, माँ से भी अलग से मिली हूँ, पिता ने हमें जो बयान दिया है वो आपके सामने मुझे बताना जरूरी है, क्योंकि उसमें नया मोड़ आ रहा है। अब उन्होंने बोला कि उसमें वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक कोई और भी इन्वॉल्व था, जो अभी तक हमसे छुपाया गया। जो पिता से हमने कहा है कि आप उसके बारे में कुछ तो हमको क्लू दीजिए, क्या वो बच्ची जान पाएगी। वो उन्होंने ये हमें बताया कि बच्ची उसको कहती है मैं पहचान लूँगी। ये अभी तक हमारे सामने नहीं आया था। ये कल जो पिता का बयान हमारे सामने आया, पिता ने कहा है क्योंकि वो 2 बच्चियां थी, दोनों तेज थी, वो अगर एक आदमी था तो वो दोनों कैसे हैंडल कर पाया, अगर एक को बांधा था तो वो दूसरी वाली भागी कैसे नहीं। तो फिर उन्होंने बताया कि हाँ वो बच्ची ने, क्योंकि बहुत देर वो बोल नहीं रही थी, लेकिन अब वो जैसे जैसे थोड़ी रिकवर हो रही है, उसने बताया कि एक जब वो बांध रहे थे, दूसरे वाले ने मुझे भगाने के लिए बोला। तो इसका मतलब वो घटना एक आदमी की नहीं है, वहाँ 2 लोग इन्वॉल्व हैं। तो अभी कल एसपी और डीएम के साथ में मेरी शाम को मीटिंग हुई है। हमने साफ निर्देश दिए हैं और मैं मीडिया के माध्यम से पूरे देश को भी बताना चाहती हूँ कि अगर जो हमारी जो बच्ची है आज जो हॉस्पिटल में है, धीरे धीरे रिकवरी कर रही है, हम प्रार्थना करते हैं वो बच्ची जल्दी ठीक हो जाए। फिजिकली वो ठीक होगी ही और मेंटली भी उसको हम आगे काउंसलिंग करेंगे, वो बच्ची ठीक हो जाए। गलती उसकी नहीं है, लेकिन गलती सारी उम्र के लिए उसको सुनना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब मिलकर उस बच्ची के लिए प्रार्थना करें कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए बच्चा। और जो सेकंड पर्सन है उसको पुलिस जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार करे, नहीं तो उस बच्ची का जीवन खतरे में रहेगा। क्योंकि जो हमारे सामने आ पा रहा है आज, अगर वो लड़की सिर्फ उसको पहचानती, अगर कल को वो लड़का उसको देख लेगा तो वो पहचान लेगी, वो क्या करेगा। इसीलिए हमें उसको अभी उस बच्ची को अंडर कस्टडी ही रखें और उसको एक जो स्कूल में घर में ना भेज के उसको हम अभी स्कूल भेजेंगे, उसको अच्छी शिक्षा देंगे, वो भी हमने बोल दिया। लेकिन अभी हमारे साफ निर्देश एसपी डीएम को यही गए हैं, आप इमीडिएटली एक्शन करेंगे और उसको चाहे आप 3rd डिग्री दीजिए, क्योंकि उसने तो अपना गुनाह कबूल कर ही लिया है। और गुनाह कबूल किया है तो अपना वो जो सेकंड उसके पास 7 आदमी था जो उसका साथ दे रहा था, उसका नाम भी उसमें कबूल कराइए। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।